हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उसे अवश्य देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 7 स्प्रिंग इज़ कमिंग। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, लिखेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई है और कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं लेसन 7 स्प्रिंग इज कमिंग, है ना। तो आज आज इसमें देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, यानी सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है उत्तर इसमें कि क्या आएगा उसका सही उत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न लिखा है हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट, है ना। मतलब तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्ड्स आएगा, है ना। यानी घोंसला बनाते हैं, कौन बनाते हैं, पक्षियों बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्ड्स आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, बर्ड्स। दूसरा नंबर है देयर इज समर एंड क्वेवर ऑन द रिवर ड्यू टू। तो यहाँ आएगा क्या, विंटर, है ना। कौन सा सीजन, विंटर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन। तो इस प्रकार से आपको डी नंबर में विंटर लिखना है। तो ये आपके दो प्रश्न कंप्लीट हुए बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड परीक्षा होती है, आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा है, इन परीक्षा के समय में काफ़ी सारे प्रश्न चैनल पे लेकर के आता हूँ, वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, है ना। उनमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस दिस आर सीजन, कौन, है ना। दिस आर सीजन, तो क्या आएगा इसमें 4। कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन होते हैं, है ना। तो इसमें 4 आ जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे दिस एप्पल, तो क्या आएगा, दिस आर, यहाँ क्या आ जाएगा, आर आएगा, है ना। दिस आर एप्पल। पांचवा नंबर का प्रश्न है द राइमिंग वर्ड ऑफ जॉय, यानी जॉय का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो जॉय का टॉय हो जाएगा, है ना। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, जॉय का टॉय। आगे देखेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको खालिस्तान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उचित शब्द चुनकर आपको लिखना है। छठवा नंबर में प्रश्न है स्प्रिंग इज अ खालिस्तान सीजन, तो यहाँ आएगा दोस्तों प्लेजेंट, है ना। तो यहाँ आप प्लेजेंट लिखेंगे। सातवां नंबर है सॉफ्ट लाइट पार्ट कन्वर्टिंग अ बर्ड्स बॉडी इन कॉल्ड, तो यहाँ क्या आएगा, फेदर। तो आप यहाँ पे फेदर लिखेंगे। इसके बाद आठवां नंबर का प्रश्न है डफोडिल्स इज अ, तो यहाँ क्या आएगा, फ्लावर। तो आप यहाँ फ्लावर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद नौवां नंबर का प्रश्न है इज एवरीथिंग इज अ स्प्रिंग इज कमिंग, तो यहाँ आएगा जॉय। 10वां प्रश्न है वन हु वेव्स इज अ, तो यहाँ आएगा दोस्तों वेवर। इस प्रकार से आपको ये जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनको खालिस्तान में सही जगह लिख करके आपको खालिस्तान भरना है, फिल करना है। आगे देखेंगे अब हम वेरी शॉर्ट आंसर है दोस्तों इसमें, यानी लघुत्तरी प्रश्न है। और यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न है व्हेन डज स्प्रिंग सीजन कम, है ना। तो यानी जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द सीजन आर डिफाइंड अस स्प्रिंग मार्च अप्रैल, है ना। कब आता है, मार्च अप्रैल में आता है। तो इस प्रकार से मार्च अप्रैल आप यहाँ लिखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन, यानी स्प्रिंग सीजन में हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लिखेंगे हम मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन, बहुत से हम फेस्टिवल सीजन इसमें सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग हेवन।
13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पंक्चुएट द सेंटेंस वेयर इज द अम्ब्रेला। पंक्चुएट करना है, मतलब इसको सही तरीके से लिखना है। तो वेयर में देखो डब्लू बड़ा हो जाएगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा डब्लू लिखेंगे, वेयर इज द अम्ब्रेला। और लास्ट में क्या करेंगे, यानी अम्ब्रेला कहाँ है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से ऐसे इसको सुधार करके आपको यहाँ लिखना है बच्चों। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है, राइट द करेक्ट लेटर ऑफ द ईच पिक्चर, है ना, इन चित्रों के सामने आपको सही लेटर लिखने हैं, सही शब्द लिखना है। तो ये क्या है, फ्रॉग है, तो हम यहाँ फ्रॉग लिख देंगे, फ्रॉग यानी मेढक। ये कप है तो कप लिख देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, लघुत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित सब प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है। 15 नंबर है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ अप ऑफ, है ना, तो यानी घोंसला कैसे बन देगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे दे में बी कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच अस ट्विंग्स ग्रास एंड जिवस, यानी घास से बनता है ना, घास रहते हैं उसमें, तिनके रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, मेंशन द नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द पोयम, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ नाम लिखना है जो पोयम में आए हैं। तो यहाँ कौन कौन से आए हैं, है ना, पेंसिल्स, है ना, लिलीज एंड डेफोडिस फ्लावर आर मेंशन इन दिस पोयम। कौन कौन से फूलों के नाम आए हैं, तो वो हमें ऐसे लिखने हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लिखा है, वाई इज द स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, है ना, यानी जो स्प्रिंग सीजन है वो सभी मौसमों का राजा है ना, यानी क्यों है, तो हम उत्तर में लिखेंगे, स्प्रिंग इज नो अस द किंग ऑफ सीजन फॉर मैनी रीज़न, यानी बहुत सारे इसके रीज़न हैं, है ना, क्या, प्लेजेंट वेदर, है ना, फेयरफुली हैप्पीनेस, है ना, रिनेबल। इस प्रकार से आपको 17 के उत्तर में लिखना है। 18 नंबर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, राइट द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर, है ना, यानी इनको सही से जमा कर हमें लिखना है। OLDL लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, DOLL डॉल हो गया। उसी प्रकार से ये बनेगा बनाना, और ये बनेगा दोस्तों पेंसिल। तो हमें इन्हें सही शब्दों सही से जमा कर ऐसे लिखना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर देखेंगे, है ना, इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इनके उत्तर आपको 3 से 5 वाक्यों में लिखने हैं। अब यहाँ पर लिखा है, आई टेक टू माई फ्रेंड कॉल्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पेट्स एंड टेबल गिवन बिलो, है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ फ्रेंड नेम लिख रहा है, टाइप ऑफ पेट, पेट्स नेम, कलर और लाइक, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा है, जैसे राशिद, राशिद के है ना कैट है, फिर पेट्स नेम क्या है, भूरी, केट का नाम उसके भूरी है, कलर कैसा है, ब्राउन है, और लाइक यानी उसे क्या पसंद है, मिल्क पसंद है ना। तो अब हम हमें यहाँ प्रश्न है कि लिखा है, विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम। तो अवनी में देखेंगे हम, अवनी को क्या पसंद है, देखो अवनी, अवनी के पेट्स कौन सा है, रैबिट है ना, उसका नाम क्या है, मोंटी है, और वो वाइट कलर का है और उसे पीस पसंद है ना। तो क्या लिखा है, विच नेम, तो क्या नाम है उसका, रैबिट। तो हम यहाँ विच एनिमल, कौन सा एनिमल है उन्हीं के पास, रैबिट है, तो हम यहाँ रैबिट लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज नेम ऑफ अतुल काऊ, यानी अतुल के पास जो काऊ है, ये अतुल है, अतुल के पास काऊ है, इसका नाम क्या है, धेनु है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जो काऊ है उसका नाम धेनु है। वाट डज नव्या कैट लाइक, यानी नव्या की जो कैट है वो क्या लाइक करती है, तो नव्या देखो ये है, नव्या के पास कैट है और इसे क्या पसंद है, मिल्क पसंद है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मिल्क लिख देंगे। फिर वाट कलर इज शरद रैबिट, यानी शरद के पास रैबिट है ना, ये देखो ये शरद है, इसके पास क्या है, रैबिट, इसका कलर पूछा है तो कलर क्या है, वाइट है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वाइट लिख देंगे। फिर यहाँ प्रश्न है, विच एनिमल डज डेविड हैव राइट्स नेम, यानी डेविड के पास कौन सा एनिमल है उसका नाम लिखना है। तो डेविड ये है, डेविड के पास क्या है, डॉग है, और उसका नाम क्या है, ब्रूनो है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डेविड के पास क्या है, डॉग है और उसका नाम क्या है, ब्रूनो। तो इस प्रकार से आपको 19 नंबर के प्रश्न में लिखना है बच्चों, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। 20 नंबर का प्रश्न है, रीड द पोएम केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी पोएम को पढ़ना है आपको, है ना, और आंसर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ मैं आंसर बता देता हूँ आपको, हाउ मैनी टाइप्स ब्लू हैव बीन मेंशन इन द पोएम, तो यहाँ लिखना 2 टाइप्स ऑफ ब्लू, है ना। दूसरा है, विच ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द पोएम, है ना, तो यहाँ लिखना पेंसिल्स एंड स्किशर
एंड क्रेनोश है ना, क्रेयॉन्स ETC, क्रेयॉन्स पेंसिल इत्यादि। तीसरा नंबर है यहाँ पे, वाट थिंग डू वी शॉप वी व्हेन इट्स टाइम टू स्कूल। तो लिखेंगे यहाँ पेंसिल, पेपर, ग्लू, बुक, पेन ETC। इसके बाद अगला है यहाँ फ्रॉम द पोयम फाइंड एंड राइट एनी टू राइमिंग वर्ड। कोई दो राइमिंग वर्ड लिखना है, नेक्स्ट का बेस्ट हो गया, है ना, फादर का टुगेदर हो गया। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड लिख दिए हमने। फिर है फ्रॉम द पोयम फाइंड द राइट एंड प्लूरल ऑफ, यानी थिंग है, थिंग्स का, थिंग का प्लूरल थिंग्स हो गया। फिर पेंसिल है, इसका प्लूरल बनाना है तो इसका पेंसिल्स हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न करना है। और इसी तरह आपका ये लेसन 7 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लेसन 8 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।